बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए भदोई के भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने खुशी जाहिर की और बिहार की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया। कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी है और वही मुख्यमंत्री बने हैं। विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि जब हम 16 दिवसीय प्रवास पर बिहार गए थे तो उस समय ही लोगों से बातचीत हुई और यह निश्चित हो गया कि बिहार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और योजनाओं से खुश हैं। कहा कि जब दिल्ली सरकार कोरोना के समय प्रवासियों को बेसहारा छोड़ दिया, तब बस की व्यवस्था करके प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य हुआ और बिहार की जनता तत्कालीन सरकार से खुश थी और जिसका परिणाम आज फिर सबके सामने है। विधायक ने लोजपा के चिराग पासवान को एनडीए के साथ न आने पर कहा कि जब एनडीए में थे साथ में रहना चाहिए, लेकिन अलग चुनाव लड़े। अभी चिराग बड़े अनुभवी नहीं है, थोड़ा अभी बचपना है, जब परिपक्व हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। यूपी में हुए उपचुनाव के सवाल में कहा कि यूपी में पार्टी ही नहीं है, सपा तो सफा और बसपा भरभंड हो गई है। रही बात भाजपा की, तो भाजपा को केवल आज नहीं, भविष्य में जनता कभी नहीं नकारेगी। अमित शाह जी ही बोल चुके हैं कि हम नीतीश कुमार की ही अगुवाई में और वो ही बिहार के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, तो हमारे जो शीर्ष के लोग पहले बोल चुके हैं, तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। देखिए, वो जो निर्णय लेंगे वो हमारे ऊपर के शीर्ष के लोग हैं, जो भी निर्णय लेंगे। हम लोग तो बता दिए कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनके निर्णय का पालन करते हैं, जहां लगा देते हैं चौकीदार की तरह, सिपाही की तरह, होमगार्ड की तरह हम लोग केवल काम करते हैं। और यही कारण था कि पूरे बिहार में जब मैं गांव में जा करके पैदल वहां चलता था, आप लोग सोशल मीडिया पर भी देखे, तो वहां एक ये चर्चा रही कि उत्तर प्रदेश के जो विधायक रविंद्र तिवारी जी आए हैं, वो गांव में एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो हमने गांव में एक एक व्यक्ति से मिल करके वहां की नब्ज को टटोलने का काम किया। और मैंने उसी समय, जब हमारे राष्ट्रीय स्तर के वहाँ पे नेता आए थे, हमारे उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के लोग गए थे, तो मैंने बता दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। आज आप लोगों के सामने है, दिखाई दे रहा है। देखिए, वो रामविलास पासवान जी के बेटे अभी लड़के हैं। अभी उनको राजनीति का उतना बड़ा अनुभव उनको मैं समझता हूँ कि नहीं। उनको ये सोचना चाहिए कि जब आप गठबंधन की सरकार में हैं, केंद्र में हैं, तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय ले रहा है उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। और शीर्ष नेतृत्व को घर का मुखिया, घर का मालिक अगर किसी बात को कहता है और वो उसके घर के परिवार के लोग पालन न करें, तो परिवार चल पाता है? नहीं चल पाता है। इसलिए अभी चिराग जी में थोड़ा सा बचपना है, वो तो आस्ते आस्ते मैच्योर हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब कोई पार्टी बची ही नहीं है। सपा बिल्कुल एक तरह से हम कह देना चाहते हैं कि सफरचंद हो गई है, और बसपा जो है वो बसपा भरभंड हो गई। तो अब तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, और मैं आपको कहना भी चाहता हूं, फिर आप इसको खोल करके कभी दिखाइएगा कि जब तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, अमित शाह जैसे लोग, जेपी नड्डा जैसे लोग, और एक से एक जो जनता की सेवा कर रहे हैं, जो गरीबी से उठ करके आज गरीबों के दुख दर्द को समझने का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा गरीब परिवार से लेकर के कोई भी परिवार हो, इनको कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अब कभी भी लोग नकार नहीं सकते, वो उनके साथ रहेंगे। न्यूज इंडिया के लिए भदोई से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट।